जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आजकल की भाग दौड़ भरी दुनिया में मानसिक समस्याएं बड़ी तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही है। इसका प्रभाव इतना तीक्ष्ण होता है कि इससे ना तो कोई देश बचा है और ना ही कोई राज्य। कटु सत्य है कि इसके घातक प्रभाव से अछूता आज ना तो कोई गांव है, ना कोई शहर और ना ही कोई गली मोहल्ला। इसका शिकार बच्चे, किशोर, बड़े बुजुर्ग, स्त्री और पुरुष सभी हो रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो विशेष रूप से बच्चों और किशोरों में यह समस्या अब कुछ ज़्यादा ही जटिल होती जा रही है। इसके कारण बच्चों की मासूमियत खत्म होती जा रही है। उनकी फूल सी मुस्कुराहट कहीं हो रही है। वे बेहद गुस्सैल होते जा रहे हैं। वे बात बात पर क्रोध करने लगे हैं। यहाँ तक कि अपने माता पिता और अभिभावक पर हमले करने से भी वे नहीं चूकते। ऐसे में उनके माता पिता को यह समझ में नहीं आता कि जो बच्चे कुछ महीने, साल पहले तक मासूमियत से भरे बिल्कुल सामान्य व्यवहार वाले थे, हर पल खेलते कूदते, हंसते मुस्कुराते, गाते गुनगुनाते और आयु के अनुरूप शरारतें करते रहते थे, आखिर क्या कारण है कि अचानक उनका व्यवहार इस प्रकार बदल गया कि वे उन्हें बिल्कुल सुनना और मानना ही नहीं चाहते। विडंबना है कि खेलने कूदने और खाने पीने की आयु में देश के बच्चों और किशोरों में बेचैनी, अवसाद तथा मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अब गंभीर होती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल नामक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 10 से 19 वर्ष का प्रायः प्रत्येक 7वां बच्चा किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है। इन समस्याओं में अवसाद, बेचैनी और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग 1/3 समस्याएं 14 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाती है, जबकि इनमें से आधी समस्याएं 18 वर्ष से पहले सामने आने लगती है। तात्पर्य यह कि जब हमारे मासूम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ाना आरंभ करते हैं, सामान्यतः उसी दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अलग अलग समस्याएं उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देती हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 में से 1 बच्चा अवसाद का शिकार है। आंकड़ों की बात करें तो देश के 14% बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब है। इसी प्रकार इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में वर्ष 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। इनमें से ज़्यादातर बच्चे तनाव, चिंता और अवसाद का सामना कर रहे थे।
यूनिसेफ के एक अनुमान के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद ये आंकड़े पहले की तुलना में कई गुना तक बढ़ गए हैं। विराम। WHO के आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में 30 करोड़ से भी अधिक लोग चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं। विराम। कोई 28 करोड़ लोग अवसाद का सामना कर रहे हैं। विराम। विज्ञान पत्रिका द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 75% किशोर तनाव, चिंता और बेतहाशा अवसाद से जूझ रहे हैं। विराम। वहीं 10 से 18 वर्ष की आयु के 64% वयस्कों को 3 से अधिक बार खराब मानसिक स्वास्थ्य का दंश झेलना पड़ा है। विराम। विशेषज्ञों के अनुसार किशोरावस्था के दौरान लड़के लड़कियों में कई प्रकार के हार्मोन में और शारीरिक बदलाव होने के कारण उनकी सोच और व्यवहार में बदलाव आता है। विराम। इनके अतिरिक्त उसी दौरान लड़के लड़कियों को बोर्ड परीक्षाओं और करियर को लेकर विषय चुनने जैसे दबावों और ऊहापोह वाली परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। पैरा। ऐसे में अगर उन्हें घर और विद्यालय में सहयोगी परिवेश नहीं मिले तो ये दबावों और ऊहापोह वाली परिस्थितियां प्रायः तनाव, चिंता और अवसाद का रूप ले लेती हैं। विराम। इसी प्रकार जो बच्चे नियमित पढ़ाई लिखाई नहीं करते वे परीक्षाएं नज़दीक आने पर अक्सर दबाव में आ जाते हैं। विराम। वहीं मनोचिकित्सकों का मानना है कि आजकल बच्चों में विफलताओं से निपटने की क्षमता कम होती जा रही है। विराम। कभी कभी यह आनुवंशिक भी हो सकता है। विराम। इतना ही नहीं, हमारी प्रतिदिन की आदतों में शामिल हो चुके फास्ट फूड, शीतल पेय और सोशल मीडिया जैसे तत्व भी अवसाद का कारण बन रहे हैं। विराम। वर्ष 2024 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाने से व्यक्ति में तनाव और अवसाद का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है, जिसका सबसे अधिक खतरा वयस्कों को होता है, क्योंकि फास्ट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सबसे बड़े उपभोक्ता भी वही हैं। विराम। ऐसे ही NLM में 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चीनी से बने पदार्थ या ड्रिंक्स का सेवन भी किशोरों के खराब मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी वजह बन रहा है। विराम। जाहिर है कि एनर्जी ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक के नाम पर मिल रहे इस प्रकार के पेय अवसाद का कारण बन सकते हैं। विराम। विज्ञान पत्रिका फ्रंटियर्स में 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक जो किशोर प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं उन्हें अवसाद का शिकार बनने की आशंका अन्य की तुलना में 2 गुने से भी अधिक होती है। विराम। इस अध्ययन के मुताबिक अगर कोई सोशल मीडिया पर प्रतिदिन 1 घंटे बिताता है तो उस व्यक्ति में अवसाद के लक्षण प्रतिवर्ष 40% तक बढ़ जाते हैं। विराम। BMC मेडिसिन में 2010 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लड़के लड़कियां किसी तरह के खेल, शारीरिक व्यायाम में भाग नहीं लेते उनके अवसाद का शिकार बनने की आशंका अधिक होती है। विराम। उक्त अध्ययन में यह भी पता चला था कि प्रतिदिन 1 घंटे शारीरिक व्यायाम से अवसाद एवं तनाव का जोखिम 95% तक कम हो जाता है। विराम।
इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का खेल का समय बढ़ाने और स्क्रीन टाइम घटाने का हर संभव प्रयास किया जाए। लेकिन जो बच्चे पहले ही तनाव और अवसाद का शिकार बन चुके हैं, उन्हें ठीक करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। विराम। बच्चों को व्यावहारिक बनाने, उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराने और जीवन के उतार चढ़ाव को साझा करने की भी आवश्यकता है। स्टॉप।